नियर सर। यस सर। आपका सेशन है टॉपिक वाई सप्लीमेंट, क्यों हमारी जिंदगी में सप्लीमेंट का इम्पोर्टेंस बहुत बड़े है, आगे बढ़ते आगे आने वाला टाइम पे और भी ज्यादा होने वाला है, क्यों। चलिए एक आखड़ा की तरफ हम चलते। अगर अलार्मिंग मोड में, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का ही है, डब्ल्यूएचओ का ही है। इंडिया में चलते चलते पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में आज इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। ये इंफॉर्मेशन शायद आप लोगों के पास होंगे। कैंसर का भी कैपिटल बन चुके हैं। और हार्ट डिजीज में, हार्ट अटैक में लगभग आज यहाँ पे 67% लिखा है, लेकिन 75% के आंकड़ा पे चला गया। 85% लोगों को डाइजेस्टिव ट्रैक का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है हर घर में। मैं तो मानता हूँ कि हर घर में कोने कोने पे ये प्रॉब्लम है। 95% के आसपास हो चुका है। हर तीसरे तीसरे व्यक्ति से अपना महिला के अंदर अपना पीसीओडी का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, या तो गायनेकोलॉजिकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो चलते चलते आज इसका मतलब यही है, फास्ट एजिंग प्रॉब्लम की तरफ हम चल रहे हैं, मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ। इसका मतलब है डिसऑर्डर, बायोलॉजिकल वर्सेस क्रोनोलॉजिकल। ये जो सिस्टम ये आगे बढ़ रहा है हमारी जिंदगी में, इसका कारण क्या है। ये पिछले टाइम से, अगर 20th सेंचुरी का मैं बात करूं, तो उस टाइम पे दिखा जाता है कि इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादा था, जैसे कि मलेरिया, हुपिंग कॉफ, स्मॉल पॉक्स, लाइक दैट। तो वो दवा लेने से खत्म हो जाता था, आदमी स्वस्थ हो जाते थे। लेकिन आज जो हम जिस एरा पे चल रहा है 21st सेंचुरी में, इस टाइम पे देखेंगे ये पुराने वाला जो डिजीज था, बीमारी था, आज वो नहीं है। उसका नाम सुनने में भी बहुत मुश्किल से लगता है। लेकिन आज हम क्या सुनते हैं, हमारे घर का बाहर बच्चे बच्चे जानते हैं शुगर क्या होता है। उसको पूछे तो घर वाले कैसे बोलेगा कि दादाजी का शुगर है या दादी जी का घुटनों में दर्द है, ऐसा बच्चे बच्चे भी जानते हैं। आज जो लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर के बारे में, कार्डियोवास्कुलर का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, अल्जाइमर, एज्मा, ओबेसिटी, इस प्रकार का जितने सारी आप लोग टर्म्स को सुनते हैं, ये सारी के सारी लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर है। और ये लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर भोजन और लाइफ स्टाइल के ही वजह से हो रहा है हमारी जिंदगी में, क्योंकि लाइफ बदल चुका है। आज से 200 साल पहले जैसे लाइफ था, मानते थे, आज हम मानते भी नहीं है। और जानते भी है तो मानने का मौका भी नहीं मिलते। ऐसे ऐसे प्रोफेशन भी है, लाइक आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, क्या वो सुबह रात 8 बजे वो सो जा सकता है? नहीं, पूरे 24 आवर्स उस सेशन में काम करना पड़ता है। जो लोग ट्रेन चलाते हैं, ड्राइवर, लोको पायलट जो है, उनको भी रात जागना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पे सफर करने के लिए। तो ये प्रोफेशनल हैजर्ड भी हमारी जिंदगी में काफी सारे आ चुके हैं मेरे दोस्त, इसको भी मानना पड़ता है। तो इसीलिए तो 21st सेंचुरी में हमारे लाइफ में लाइफ स्टाइल डिजार्टर का जो प्रभाव है, ये बहुत बड़ा बढ़ चुके हैं। क्यों? लाइफ स्टाइल डिजार्टर का कुछ कारण भी है, दिखा गया। तो इसमें पहला कारण जो दर्शाया वो है फूड एंड न्यूट्रिशन का कमी के बजाय हमारा एनवायरनमेंट का जो फैक्टर्स है, पॉल्यूशन है, ये भी एक फैक्टर है। स्ट्रेसफुल लाइफ है, टॉक्सिन्स ज्यादा हमारे बॉडी में आ रहा है इनटेक। तो ये भी एक कारण है। आज देखे हर बच्चे, जिस उम्र में एक बच्चा स्कूल में क्या बोलता है, बचपन में खेलते हैं, कूदते हैं, बड़ा होता है, उस टाइम पे उस एज से ही उसका स्कूल का, एग्जाम का, पढ़ाई का तनाव उनके जिंदगी में आता है। जिस एज में उसको सही से सोना चाहिए, वो सो नहीं पाते। स्कूल के लिए उसके माताजी पिताजी उनको उठा देते हैं। ये भी ग्रोथ के लिए मतलब बचपन से ही हम स्ट्रेसफुल लाइफ में चला गया। सेडेंटरी लाइफ है, कब खाते कब सोते कब क्या करते हम खुद को भी पता नहीं है, कब सोते हुए जागते पता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आज की तारीख में हम डिजिटल गैजेट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। टाइम फैक्टर भी हो रहा है। हम रात 3 बजे खाना खा रहे हैं, जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर करके खाना खाते हैं, तो टाइम भी फैक्टर होता है। उठते हैं रात दोपहर 12 बजे, ये भी एक फैक्टर होती है। और तीसरी जो
सबसे खतरनाक हो रहा है आज की तारीख में मेरे दोस्त, ये है ड्रग अब्यूजिंग सिस्टम। बातों बातों में कोई भी एंटासिड खा लेते, बातों बातों में कोई भी पेन किलर खा लेते। हर घर में देखोगे कम से कम ये दो तीन चार जो एसेंशियल कुछ रेगुलर प्रोडक्ट्स है वो बातों बातों में खा जाता है। तो ये जो ड्रग अब्यूजिंग क्या बोलते हैं हैबिट्स हमारे बन चुके हैं, ये भी हमारे लिए हेल्थ चैलेंजेस बन चुका है हमारी जिंदगी में। चलिए दोस्तों देखते हैं आंकड़ा। एज पर डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन के अनुसार, आंकड़ा के अनुसार हम देखेंगे पूरे ग्लोबली, नॉट ओनली फॉर इंडिया, पूरे ग्लोबली 15% लोग वो डिजीज कंडीशन में है, मतलब वो बीमार लोग है, पेशेंट है, कहीं ना कहीं डॉक्टर के अंडर में सुपरविजन में वो लोग है, कोई ना कोई दवा उनके लिए चल रहा है। 80% लोग है सब हेल्थ कंडीशन में, जैसे कि हम लोग है ना, हम बीमार है ना हम बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन हमको पता नहीं है हमारे अंदर शरीर के अंदर क्या चल रहा है यार, कब कैसे क्या हो जाएगा खुद को भी पता नहीं है। और 5% लोग हैं जो मेंटेन कर रहे हैं, अंदर से भी अच्छे हैं बाहर से भी तंदुरुस्त है, ये ऐसा लोग है 5%। ये आंकड़ा इस हिसाब से आगे चल रहा है। तो इस आंकड़ा के अनुसार अगर हम देखें 15% लोग जो है डिजीज कंडीशन में, वो लोग लाकी है, क्योंकि कम से कम उसको पता है कि उसको शुगर है या तो उसका कैंसर है, जो भी है वॉट एवर एल्स, उसके लिए उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जांच चल रहा है, दवा चल रहा है, वो लोग शांत है। 5% लोग जो है ये मेंटेन कर रहा है, इनको भी रेगुलर चेकअप होती है, अच्छे से खाना, ढंग से सोना रहना, लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा है, बहुत अच्छा लाइफ लीड कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारे बीच में जो है 80% है, ये सबसे बड़ा लापरवाही का जिंदगी जी रहा है, और इनके जिंदगी में क्या होगा और क्या नहीं होगा खुद को भी पता नहीं है। और ये 80% लोग वल्नरेबल कंडीशन में जीता है, और इसी लोगों में से ही अचानक कुछ ना कुछ होते हैं। जो लोग सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, क्या होगा जो होगा दिखा जाएगा, तो यही 80% लोगों के जिंदगी में ही होते हैं। और वही एविडेंस आपको दिखने को मिलते हैं कि कोई चाचा जी पिछले दिन आपसे मिले, अगले दिन सुबह उनके इंफॉर्मेशन आया कि अब वो चल बसे अचानक। लेकिन साइंस नहीं मानते मेरे दोस्त अचानक कुछ भी हो जाए। साइंस यही मानता है कुछ भी होने से पहले उसके जो क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो बॉडी में चलता रहता है, अचानक से उसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है, जो साइलेंट डेवलपमेंट कहते हैं। राइट। तो इसी के साथ अब देखिए ज्यादा से ज्यादा आंकड़ा के अनुसार, डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा के अनुसार 80% जो डिसऑर्डर हमारी जिंदगी में है वो लैक ऑफ न्यूट्रिशन के बजाय ही होते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन के, क्योंकि हमारे जिंदगी का जीने का जो फ्यूल होता है, पेट्रोलिंग होता है, वो खान पीन से ही होता है, न्यूट्रिशन से ही चलते हैं। और इसीलिए 80%, अब देखे जन्म से ही हमारा खाना शुरू हो गया, माँ का दूध और पानी से ही हमारा जिंदगी शुरुआत हुआ, कोई दवा वगैरह से हमारा जिंदगी शुरुआत नहीं हुई। जिंदगी जितनी आगे बढ़ते गया हम खाते भी चलते आया है। एक टाइम हम भोजन नहीं करेंगे तो हम भूख में मर जाएंगे। इतना भूख में चूहा दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, वो बोल रहे हैं, हम ऐसा बात करते हैं। क्यों? न्यूट्रिशन चाहिए, फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, हमारे बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल मेकानिज्म टेक्नोलॉजी चल रहा है, मशीन चल रहा है, इंजन चल रहा है, उसको भी फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल मिलता है न्यूट्रिशन से, भोजन से। 10% डिजॉर्डर होते हैं एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, मूवमेंट, ये इसका कमी की वजह है। और 10% अदर रीजन होता है, कई साइकोलॉजिकल या इकोनॉमिकल सोशियोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर भी हमारे अंदर तनाव होते हैं, वो उसका परसेंटेज 10%। तो देखा जाए सबसे बड़ा रेशियो है हमारा 80%, ये न्यूट्रिशन के अभाव से, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो दोस्तों आप लोगों के पास मेरा सवाल है कि ये जो हमने आंकड़ा देखा कि डिजीज डिसऑर्डर का, तो ये आंकड़ा आने वाला टाइम पे, आज 2026 में हम जी रहे हैं, 2030 में, 2040 में इसका आंकड़ा बढ़ेगा या कम होगा?
ऑब्वियसली बढ़ेगा। और इसका सॉल्यूशन क्या मॉडर्न मेडिसिन में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का कुछ है? पिछले सदियों से आप देख के आ रहा है कि शुगर का जो पेशेंट है वो जिंदगी भर शुगर का गोली लेते आए हैं। किसी का थायराइड का प्रॉब्लम है, वो थायराइड का गोली लेते आया है जिंदगी भर अंत तक। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हम गोली से बाहर निकल के आ सकता है। चलिए दोस्तों, इसको बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये कि रास्ता हमारे पास बचे है कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन को अगर हम जिंदगी में अपनाएं तो हम ये कंडीशन से बाहर निकल के आ सकते हैं। बाहर निकल के आ सकते हैं, यस मेरे दोस्त। न्यूट्रिशन के कमी से हम अभी अभी देखें कि 80% जो वर्किंग कैपेसिटी है वो न्यूट्रिशन के पास ही भरा पड़ा है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? जो हमारे शरीर को अलाइव रखने के लिए, जो मैकेनिज्म को बराबर मेंटेन करने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड मटेरियल ही हम न्यूट्रिशन है, क्योंकि वो फूड है। फूड से ही हमारा न्यूट्रिशन मिलती है। इसीलिए न्यूट्रिशन को कहते हैं द सप्लाई ऑफ मटेरियल्स फूड रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स टू स्टे अलाइव। जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसी को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर क्या होता है? जिसके जिसके बजाय, जिसके कमी के बजाय, या तो इनएडिक्वेट इनटेकिंग के बजाय, या तो एक्सेसिव लेने के बजाय जो प्रॉब्लम डिजीज रिजल्ट देखने को मिलता है वो होता है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। डिजीज द रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव और इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन व्हिच लीड्स टू कंडीशन। कोई कंडीशन पैदा हो जाता है, ज्यादा खाने से भी पैदा हो जाता है, कम खाने से भी पैदा हो जाता है। दैट इज न्यूट्रिशन। मतलब हम नाप के तो कुछ खा नहीं सकते ना। घर में अपने प्रोटीन खा रहा है, किसी ने सुना कि मुझे शुगर हुआ है तो नीम का पत्ती, करेला भोजन करेंगे तो शुगर कम हो जाएंगे। बात सही है, लेकिन कितना खाना है, किस फॉर्म में खाना है वो तो पता नहीं है उनको। तो वो तो दिन में 1 केजी का करेला का जूस पी लिया, चलो खत्म हो गया उसका लीवर। तो इस प्रकार से जो एक्सेसिव फूड भी होता है वो भी खतरनाक होता है, कम भी होता है तो वो भी खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें कमियां है। राइट। तो न्यूट्रिशन में आपको देखने को मिलेगा विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, बहुत सारी चीज। इतने जो भी चीज वो हमारा प्रकृति में मिलती है वही चीज हमको भी जिंदगी देते हैं। तो एक जिंदा चीज दूसरा जिंदगी को बचा सकते हैं। कोई मुर्दा वाले बंदा, कोई जीने वाला बंदे को बचा पाया? आज तक नहीं बचा पाया। तो ये प्रकृति का दान है, और ये भगवान ने, ऊपर वाला ने हमको जीने के लिए बनाया है, प्रकृति में ही दिया है। तो इसको अपनाना जरूरी है, और ढंग से प्रॉपर तरीका से हमको लेना की जरूरत पड़ता है। लेकिन आज हम इतना एडुकेटेड या तो इंफॉर्मेटेड बन चुके हैं, जिसके बजाय इसका जो क्वालिटी था, इससे जो मिलने वाला था वो आज मिलने नहीं रहा है। हम तो भोजन कर रहे हैं, दाल चावल रोटी, केला वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सब ले रहा है, लेकिन हम क्या ले रहा है? क्या वो सही तरीका है? क्या उसमें न्यूट्रिशन भरा पड़ा है जो हमें हमें जरूरत था? या उसमें पॉइजन है, या उसमें टॉक्सिन्स है, या उसमें प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है? तो ये जो कारण है, इसके लिए भोजन का आज न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत ही कम हो चुका है मेरे दोस्त। जैसे कि जो खान पीन उगाते हैं उसमें पहला जो स्टेप आता है कल्टीवेशन। पॉल्यूटेड वाटर यूज होता है, ज्यादा से ज्यादा खाद यूज होता है, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, रेडिएशन, प्रिजर्वेटिव, इतनी सारी चीज देने के बाद जो गेहूं हमारे घर में आते हैं, उसका आटे से आप रोटी बना के उनके खाते हो, क्या वो प्योर है? क्या उसमें कोई न्यूट्रिशन बचा हुआ है? नहीं है ना। तो ये पहला कदम है। इसके साथ साथ तो हम आज की तारीख में प्रिजर्व कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। ओवर कुक फूड ना हो तो हमें पसंद नहीं आते। हमें पसंद नहीं आते। जब तक स्वादिष्ट खाना नहीं परसेंगे तो हम खाना नहीं खाते। घर में हम चले जाते हैं रेस्टोरेंट में, ढाबा पे। राइट। तो ओवर कुक फूड हम ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं, नॉन सीजनल फूड्स खाते हैं, फूड स्किप कर जाते हैं बिजी लाइफ के चक्कर में। फूड
लेना देना ठीक से नहीं हो रहा है। तो इसी ये सारी बहुत सारी फैक्टर्स है इसके अलावा भी, तो जिसके कारण हमारे फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यूज आज की तारीख में नहीं मिल रहा है। देखिए लाइफ स्टाइल की डिजार्ट में जो ये जो फार्मिंग का मैं बात कर रहा हूँ, ये आखिर अब पहले जमाना में कैसे होता था और आज की जमाने में कैसे हो रहा है। पहले हम जो काउडंग से जो फार्मिंग खाद देते थे वो होता था। आज क्या टेक्नोलॉजी मॉडर्न फार्मिंग के साथ आप उगते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करता था, आज केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहा है। हार्वेस्टिंग रेसिड्यू मैन्योर में था, आज बर्न कर दे रहा है ना। फूड चॉइस आज की तारीख में नॉन सीजनल फ्रूट हमें पसंद है, लेकिन पिछले जमाना में सीजनल फ्रूट लोकल फ्रूट्स खाते थे। आज हम फैशन करके क्या खाते हैं, एवोकेडो खाते हैं बाहर से जो इंपोर्ट होते हैं। लेकिन घर में जो हमारे लोकल में जो फ्रूट्स बनते हैं लोकल का, वो हम खाते नहीं है। ये जो चॉइस बदल चुका है जमाने के साथ साथ, ये हमारा गलती भी नहीं है, जमाना बदल चुके हैं माय डियर फ्रेंड। घर में कोई गेस्ट आते थे उस टाइम पे लेमन वाटर शरबत हम परसते थे। आज हम सॉफ्ट ड्रिंक्स कोका कोला पे ये वगैरह वगैरह सारी चीज हम ऑफर करते हैं। हैबिट्स हमारा कुछ उल्टा सीधा हो गया। और लंच के टाइम आप देखें घर का खाना खाते हैं, सुबह भी घर का खाना खाते हैं। आज हम फास्ट फूड में चला जाते हैं, जब भी कुछ भूख लगते है रेस्टोरेंट से कुछ मंगा लेते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट। उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट एंड ट्रांसफैट ही तो है, और तो कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारे रीजन है उसके बारे में, जो जिसके बजाय हमारा फूड में जो हम लेते हैं भोजन, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज बिल्कुल ना के बराबर हो चुके हैं। तो इसी बजाय आज अगर हम स्वस्थ जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीना चाहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरे दोस्त, स्वस्थ जीना चाहता है, बीमारियों जो पेशेंट है सिर्फ उनके लिए ही नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आज 80% लोगों के लिए। अगर हम स्वस्थ जीना चाहते हैं, अगर हमारे जिंदगी में कोई ऐसा कोई दुर्घटना ना आए अनवांटेड, तो इसीलिए हमारा भोजन को ठीक करना पड़ेगा। न्यूट्रिशनल एडिक्वेट न्यूट्रिशन को बहुत भी जरूरत है, और इस कमी का पूरा कर सकते हैं ओनली एंड ओनली आज की जमाना में सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, रिक्वायर्ड फूड सप्लीमेंट, नॉट ओनली सप्लीमेंट, रिक्वायर्ड फूड सप्लीमेंट, या तो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चाहिए आज के हिसाब से। तो एक डाइटरी सप्लीमेंट इज इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द डाइट बाय प्रोवाइडिंग nutrients that are missing or are inadequate in a person's diet। मतलब हम जो खाना खा रहे हैं तो उसमें जो हमें एडिक्वेट पोर्शन न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है, ट्रेस एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है, उसका पूरा करने का जो सिस्टम है, जिसके हम एडेड वैल्यू के हिसाब से लेते हैं, उसका पूरी कमी का पूरी करते हैं, उसी को ही सप्लीमेंट कहा जाते हैं माय डियर फ्रेंड। फॉर एग्जांपल इंक्लूड्स विटामिन मिनरल्स फैटी एसिड अमीनो एसिड हार्ब्स बोटानिकल्स, इतने ये सारी चीजों का जो मिल बंधन होता है, इसी को ही हम सप्लीमेंट कहते हैं। तो सो नाउ डेज इट्स बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड हेल्थ। अगर हम इसको पूरा कर पाए तो हमारा शरीर में, हमारे बदन में जो रिकॉर्ड न्यूट्रिशन का जरूरत था उसको हम पूरा कर सकते हैं। सप्लीमेंट का कई तरह का फॉर्म होता है, जैसे कि कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर, जूस, गमीज, बार्स, ड्रिंक्स, सब जेल। यानी कि इसका एक शब्द में अगर हम बोले, सप्लीमेंट ऑलवेज टेकन बाय माउथ। सप्लीमेंट कभी इंजेक्शन के माध्यम से नहीं हो सकता, सप्लीमेंट कभी पैसेज के माध्यम से नहीं हो सकता। सप्लीमेंट हमेशा आपको खाना पड़ेगा। जो चीज आप खाओगे, खाने से मुंह से जो आप इनटेक करते हो, उसी को ही सप्लीमेंट कहते हैं। और सप्लीमेंट ये मैकेनिज्म आपको क्या करते हैं हमारे शरीर में, जो किस क्यों ये न्यूट्रिशन का क्या होता है मैकेनिज्म में, फेनोलिक कंपाउंड्स हमारे डाइट में होते हैं। जब हम डायरेक्टली लेते हैं तो दो प्रकार से ये काम करता है। टू वेज ऑफ फेनोलिक कंपाउंड्स कंज्यूम हमारे शरीर में। और इसका सीधा सीधा बात है, हमारे शरीर में जो रैशेस होता है, जो जंग, मैं एक शब्द में कहता हूँ हमेशा, जंग लग जाता है, उस जंग को पहली बात तो है लागने नहीं देता, या तो अगर लग गया तो उसको
साफ कर देते हैं। मतलब अगर हम साइंस के बात बोले तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम इसको रोक देते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये फिनोलिक कंपाउंड न्यूट्रिशन का जो फैक्टर्स है। तो इसका सप्लीमेंट का फायदा क्या होता है? सप्लीमेंट, अगर न्यूट्रिशन को एडिक्वेट न्यूट्रिशन हम लेते हैं तो इसका फायदा, पहली बात तो प्रिवेंटिव मोड में हमारा बॉडी चलते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम किताबों में पढ़ा था, लेकिन हम अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कितने परसेंट लोग करते हैं या तो सोचते हैं? 1% लोग भी सोचते नहीं है, लेकिन बड़े बड़े हम फेंकते भी है। लेकिन आज जमाना आ चुके हैं फेंकने का नहीं, अपना अपने ऊपर अपनाना भी है। तो सप्लीमेंट हमें बीमारियों से बचाने का एक रास्ता हम लोगों को आज की तारीख में मिल सकता है। बेनिफिशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ, सपोर्ट ट्रीट और डेफिशिएंसी, जो हमारे शरीर में कमी है उसको भी पूरा कर सकते, उसका कवर अप करे। प्रोवाइड्स एडिशनल न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर इनसफिशिएंट एंड लैकिंग इन योर डाइट, जो हमारे खान पीन में कमी है, प्रोटीन बोले, कार्बोहाइड्रेट बोले, सब चीज का जरूरत है, सब प्रोपोर्शनेट है। तो ये कमी का पूरा कर सकते सप्लीमेंट, क्योंकि हम कोई भी चीज नाप नाप के खा नहीं सकते मेरे दोस्त। और वो नापने का काम है हमारा साइंस, हमारा लैब, हमारा टेक्नोलॉजी, वो आपको नाप के दे सकते हैं। तो हेल्प टू मैनेजिंग सम हेल्थ कंडीशंस, जो लोग पेशेंट कंडीशन में है, जूझ रहे, उनका भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ा सकते हैं। तो इम्प्रूव इम्यूनिटी, इम्यून फंक्शन, विटामिन एंड मिनरल्स लेवल, जो लेवल को भी एडिकेट कर सकते हैं। न्यूरोपैथिक हेल्थ सपोर्ट आपको दे सकते हैं। इंक्रीज ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग, सेफगार्ड अगेंस्ट पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट्स। कभी कभी ऐसा भी मूवमेंट आ जाता है, थ्रेटिंग मूवमेंट हमारे लाइफ में, तो उसको भी सेफगार्ड दे सकते हैं माय डियर फ्रेंड, अगर हम एडिक्वेट न्यूट्रिशन को अपने लाइफ में ऐड करें। तो इस सप्लीमेंट के अगर हम एक ओवरऑल लुक देखें, अमेरिका में जो सब हमारे पूरी दुनिया का फर्स्टेस्ट एक नंबर 1 कंट्री है, उस देश में अगर आप देखें 1/3 Americans take supplements regularly. 1/3 Americans more than ये यूज कर रहा है। एंड मल्टीविटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स मेक अप 40% ऑफ ऑल विटामिन सेल्स। अब सोचिए, तो एक देश में तो कितना हो गया? 69% ऑफ सप्लीमेंट यूज आर सेल्स, their physician has talked to them about the benefits of taking supplement। ये होता है डेवलप कंट्री का सोच, डेवलप कंट्री का सोच। आज की तारीख में हमारे देश में बहुत बड़े बड़े हमारा प्रोफेशनल्स है, खुद यूज करते हैं क्योंकि ये नॉलेज उनके पास है। लेकिन हमारे देश में मेल प्रैक्टिस के बजाय ये जिसके पास हम सलाह लेने जाते हैं वो लोग हमें सलाह नहीं देते, वो लोग अपना फायदे के लिए वही मॉडर्न मेडिसिन, वही ड्रग्स आपको उसका डिपेंडेंट कर देते करते हैं। लेकिन सोच आपको बदलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ हमें क्या और बेस्ट लेना है ताकि हमको कवर अप कर सकते। लेकिन बाहर की दुनिया में आप देखें, आंकड़ा के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि 69% लोग भी अपने फिजिशियन को सजेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे देश में कोई सजेस्ट नहीं करते। उल्टा क्या बोलते, ना 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 यार वो मत खाओ, उसमें गड़बड़ी हो जाएंगे, जो मैंने दिया उसी को फॉलो करो। अरे भैया होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता, क्यों जरूरत है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। देखिए, मॉडर्न मेडिसिन वर्सेस सप्लीमेंट्स, क्यों हमें सप्लीमेंट चाहिए? अगर पेशेंट कंडीशन में मैं बात करूं, मेडिसिन या तो ड्रग जो भी है वो आपको ट्रीट योर डिजीज, जो पेशेंट कंडीशन में है वही लोग इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आम जो 80% सब हेल्दी कंडीशन वाले लोग हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ऐसा ड्रग है पूरी दुनिया में, अब बताओ। तो उनके लिए क्या चाहिए? सपोर्टिव वेलबींग होने के लिए आपको न्यूट्रिशन को चाहिए, आपको सप्लीमेंट ही आपको रक्षा कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। मेडिसिन आपको कंटेंट्स ये डिफरेंट मॉलिक्यूल एंड सप्लीमेंट कंटेंट्स हर्ब्स, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड एक्सेट्रा,
जो आपको आपके अंदर शरीर के अंदर जो मैकेनिज्म है उसको हमेशा ऑप्टिमाइज रखते, बराबर काम करते। अगर कोई कुछ जगह पे कुछ गड़बड़ी हो गया तो उसको रिपेयर भी कर देते, ताकि आने चलते हुए आने वाला टाइम पे कोई गड़बड़ी ना हो। मेडिसिन हमेशा आपका डेवलपिंग जो सिम्टम्स है उसको एलिमिनेट करते हैं, लेकिन रोग को, बीमारियों को जड़ से उखाड़ देते नहीं, उखाड़ पाते। और सिम्टम को कंट्रोल करते, कंट्रोलिंग द सिम्टम। जैसे किसी का थायराइड का प्रॉब्लम हो, किसी का बीपी हाई हो गया, तो जो गोली लेते बीपी को कम कर देते, कंट्रोल करते। अगर वो गोली छोड़ दे, एक सुबह नहीं लेंगे तो दोपहर के बाद आपका बीपी हाई हो जाएंगे। वो एक लिमिटेड टाइम के लिए वो बना रहते हैं, लिमिटेड टाइम तक वो उसका असर होता है। लेकिन सप्लीमेंट जो न्यूट्रिशनल वैल्यू सप्लीमेंट्स है, वो हमेशा अपने बॉडी में जो कोई भी बीमारी हो उसका रूट कॉज को खोजते हैं। कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को पकड़ने का प्रयास करता है। और जब वो पकड़ लेते हैं, उसी को रिपेयर करने का प्रयास करके आपको स्वास्थ्य की तरफ लेके चलते हैं। इसी को कहते हैं हॉलिस्टिक हेल्थ, इसी को कहते हैं हॉलिस्टिक रिपेयरिंग। यस माय डियर फ्रेंड, मेडिसिन आपको केमिकली एंड सिंथेटिकली तैयार होते हैं। ये कोई प्रकृति का धरती से नहीं आते हैं, मैन मेड होते हैं। लेकिन सप्लीमेंट का जो नेचर है वो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। लेकिन उसको फॉर्मेशन आज की जमाना में हम टेक्निकली एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, पुराने फिलोसफी के साथ मार्च करके नया जो जमाना में तैयार हो चुके हैं, इसको हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कह सकते हैं। मेडिसिन में आपका रिस्क है, साइड इफेक्ट है, क्योंकि वो मैनमेड है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स, केमिकल मॉलिक्यूल्स है। अब देखे, कंटिन्यू कंटिन्यू आप पेन किलर खाएंगे, कोई पैरासीटामोल खाएंगे या तो एंटासिड खाते जाएंगे, तो आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ी दूसरा चीज आएंगे। आपको मैं हालांकि एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। डॉक्टर लोग भी, प्रैक्टिशनर भी आपको बोलते हैं ज्यादा पेन किलर मत खाओ। उसमें क्या होगा, किडनी खराब हो जाएंगे, उसका फंक्शन में डिस्टर्ब आ जाएंगे, या तो किडनी में पथरी तैयार हो जाएंगे। तो ये क्या रिस्क है, ये साइड इफेक्ट है। लेकिन अगर नेचुरल कोई चीज हम अपने लिए अपनाए तो उसका कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि वो चीज भगवान ने ही हमारे लिए बनाया। तो वो भगवान ने जो दिया वो हमारे लिए कोई रिस्क नहीं दिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं दिया, बल्कि हमारे लिए वो आशीर्वाद के रूप से ही दिया, प्रसाद के रूप से ही दिया। हमें उसको अपनाना चाहिए। जो लोग ज्यादा समझदार है वो लोग दूर रहते हैं भगवान की प्रसाद से। जिसके नसीब में नहीं होता है उनके नसीब में सप्लीमेंट भी नहीं होता है। जिसका नसीब अच्छे है, भगवान चाहते हैं कि वो सही रहे, अच्छा रहे और ज्यादा दिन तक इस दुनिया में रहे, खेले कूदे, तो उनके लिए सप्लीमेंट उनके नसीब में होते हैं। तो मेडिसिन हमेशा पेशेंट लोग यूज करते हैं, लेकिन सप्लीमेंट टोटल 100% लोगों के लिए ही होते हैं। टोटल 100% लोग यूज करते हैं, चाहे वो मरीज हो, चाहे वो हेल्दी कंडीशन का हो, चाहे वो हेल्दी कंडीशन का हो। अगर मरीज लोग यूज करे मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ, उसमें क्या होगा, तो उस पेशेंट का जो मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होता था, होने का चांस था, वो चांस भी मिनिमाइज हो जाएंगे। दूसरा बात है, मेडिसिन हमेशा क्या आपको जो साइड इफेक्ट देने वाला है वो क्लियर करेगा। टॉक्सिन जो डिपोजिट होता था वो डिपोजिट नहीं होंगे, और मेडिसिन का जो असर होता था वो कहीं ना कहीं कम होते जाता है। तो उसको सप्लीमेंट अगर यूज करते दोनों का मार्च करके, तो उसका भी एक्शन मोड बहुत अच्छा सा रिजल्ट भी उनका मिलती है। ये भी एक कारण है मेडिसिन के साथ सप्लीमेंट को यूज करने का। सप्लीमेंट कंप्लीटली सेफ टू ऑल, बट मेडिसिन कंप्लीटली सेफ नहीं हो सकते हैं। और सप्लीमेंट आपको एनहांस द फंक्शन ऑफ मेडिसिन एंड बॉडी ऑर्गन, आपके बॉडी फंक्शन को एनहांस करते आए हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या आज के जमाना में, आज की तारीख, आज के सेशन के बाद हम क्या सोचेंगे, सप्लीमेंट हमारी जिंदगी में जरूरत है
बीमार होने के बाद सप्लीमेंट लेंगे या बीमार ना हो इसीलिए सप्लीमेंट हम यूज करेंगे? बीमारी ना हो इसीलिए हम 80% जो हम साथी है हमको यूज करना जरूर चाहिए। और इसके साथ साथ एस्टोनिया वन में नया जनरेशन का न्यू जनरेशन एक्सीलेंट फंक्शनल टारगेटेड कस्टमाइज्ड एक न्यूट्रिशन डिवीजन को डेवलप किया है जिसका नाम है हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स। और जिसके द्वारा जिसमें 5 कोर प्रिंसिपल के साथ यह हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स का डिजाइन किया गया है हमारे आर&डी। तो थैंक यू, मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा हमारे आर&डी के लिए कि ऐसा अनोखा टेक्नोलॉजी के साथ पुरानी फिलोसॉफी को मार्च करके हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स को लॉन्च कर दिया। ये न्यू जनरेशन न्यूट्रिशन है भैया, नॉट ओनली अ सप्लीमेंट, ये न्यू जनरेशन फंक्शनल न्यूट्रिशन है। न्यू जनरेशन कस्टमाइज फंक्शनल न्यूट्रिशन है जिसमें आपको पहली बात मिलेगा प्रोबायोटिक। क्यों? इसमें प्रोबायोटिक आपका डाइजेस्टिव ट्रैक एंड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि हमारा पेट ही है हमारा डिफेंस सिस्टम। और कोई भी खान पीन चीज हम अच्छा ये जो न्यूट्रिशन हम लेंगे अगर हमारे अंदर गंदा है तो वो काम भी नहीं करेंगे, वो वेस्टेज में चला जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है पिछले टाइम पे हमारा एक्शन मोड भी बहुत कम दिखाई देता था, लेकिन हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स यूज करने के बाद हमारे रिजल्ट और भी तगड़ा दिखने को मिल रहा है, बहुत जल्दी दिखने को मिल रहा है। सेलुलर लेवल को सेल को हमारा बॉडी में ट्रिलियन ट्रिलियन सेल्स है, सेल से बनी हुई है। तो उसका जो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बजाय कुछ फैक्टर्स के वजह उसका कमी हो जाता है या तो हैम्पर हो जाता है। तो उसके अंदर भी जो मॉलिक्यूल है इंग्रेडिएंट्स है तो उसको लिपोसोमल माइटोकॉन्ड्रिया ये सारी चीजों का अपना अपना हिस्सा होता है, फंक्शंस होता है। तो इसको न्यूट्रलाइज रखने के लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज रखने के लिए सेल को प्रोटेक्शन एंड लॉन्जिविटी देने के लिए एंटीऑक्सीडेंट को भी यहाँ पे अपनाया। तीसरी जो डेली लाइफ में न्यूट्रिशन को हम नाप पे नहीं ले सकते थे उसके लिए न्यूट्रिसिटिकल्स को भी एड ऑन किया है। और चौथा कहीं ना कहीं छोटे मोटे बड़ा जो भी बीमारी है जो भी हेल्थ इश्यूज है प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हर्ब्स को आयुर्वेद से डाले हैं। ये 4 पैरामीटर आपको बाजार में मार्केट में कई अलग अलग रूप से मिल सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं मिलेगा ये पक्का है। 4 अलग अलग रूप से आपको मिल सकता है लेकिन ये इसमें पांचवा जो तत्व है जीनोम हीलिंग प्रोसेस न्यूट्रोजेनिक जो डीएनए लेवल पे जाके आपका जीनोम को रिपेयर करने का हीलिंग करने का जो मैकेनिज्म है ये सर ये पहला बार है न्यूट्रिशनल दुनिया में। हालांकि हमारा हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत तरक्की कर चुके, मॉडर्न मेडिसिन में इतने बड़े बड़े मेडिसिन आए, ऑपरेशन का थ्योरीज बदल चुके, टेक्निक बदल चुके हैं। आज की तारीख में एक दिन सुबह ऑपरेशन करेंगे तो शाम को आपको छोड़ देंगे, ऐसा टेक्नोलॉजी अपना है। तो उसी टाइम पे जब हम गुजर रहे तो न्यूट्रिशन का भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम यूज करें तो बढ़िया रिजल्ट हमको मिल सकता है। और इसके लिए हम हमें भगवान का प्रसाद के हिसाब से हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स के रूप से ही मिला है। तो अगर हम बात करें आदर्श ब्रांड के सप्लीमेंट के साथ और एस्टोनिया वन के न्यूट्रिशन फंक्शनल न्यूट्रिशन के थोड़ा सा कंपेयर करके देखते क्यों क्या है हमारे एस्टोनिया वन का हार्बो न्यूट्रिजन इसका खूबियां यूएसपी क्या है। देखिए आदर्श ब्रांड में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं जो भी मार्केट में प्रोडक्ट मिलती है जिनाल टेक्नोलॉजी के साथ जो सदियों से चलते आ रहा है जिस प्रकार से बनाया जाता था उसी प्रकार से ही बने हैं। लेकिन एस्ट्रोनिया वन में आपको एडवांस टेक्नोलॉजी एंड फॉर्मुलेटेड फॉर्मेशन के साथ ही सारी के सारी प्रोडक्ट मिले हैं। मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे लिपोसोमल टेक्नोलॉजी के साथ ऑप्टिमाइज्ड नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी के साथ आपका प्रोडक्ट मिल रहा है मेरे दोस्त, जिसके बजाय आपको खान जैसे कोई भी न्यूट्रिशन को आप लेना चाहते हो तो खाने पीने में देर हो सकता है, कोई भी एलोई जेल लगाने में देर हो सकता है, लेकिन फंक्शन मोड में जाने के लिए 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड का टाइम चाहिए मेरे दोस्त आपके शरीर में प्रवेश करते हुए एक्शन मोड में जाने के लिए।
मार्केट का ब्रांड में आपको हर्ब्स, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट आपको अलग अलग रूप से आपको मिल सकते हैं, लेकिन एस्टोनिया वन में आपको मल्टीपल हर्ब्स, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक, हार्बो न्यूट्रिजेंट्स के एक कंबाइंड रूप से आपको मिल रहा है, जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन के रूप से आपको रिजल्ट दिखने को मिल रहा है, राइट। अदर्स ब्रांड में आपको नॉट टू मीट कंप्लीट रिक्वायरमेंट, यस, कोई घुटनों का आर्थराइटिस पेशेंट के लिए आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन आप दे नहीं सकते। कभी प्रोटीन देंगे, उसके साथ ओमेगा देंगे, या तो उसके साथ कुछ ना कुछ और दो चार चीज, ग्लूकोजामाइन किसी किसी ने ऑफर करता है, वो अलग अलग रूप से एक दो तीन दे देते, बस इतना ही काफी होता है उनके लिए, लेकिन उसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलता है। लेकिन हमारा ऑर्थोवान में आप देखे ऊपर से लेके नीचे तक आप गिनते जाओगे, थक जाओगे, कितने सारी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं एक ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट को रिकवर करने के लिए। मतलब कंप्लीट रिक्वायरमेंट आपकी बास्केट का प्रोडक्ट में है, ऑर्थोवान में है। तो लाइक दैट इस प्रकार से बहुत सारी सप्लीमेंट हमारा इस प्रकार से ही बने हैं। अदर ब्रांड मार्केट का प्रोडक्ट जस्ट फ्रेंडली है, और हमारा प्रोडक्ट आप देखें फ्रेंडली एंड रेडी टू यूज। अब कोई भी प्रोडक्ट उठाए रेडी टू यूज मोड में है, ताकि हमारे पास आज की तारीख में टाइम भी नहीं है, और इतना टाइम वेट करने का भी साइकोलॉजिकली मेंटली हम प्रिपेयर्ड भी नहीं होते, हम जल्दी में है। मल्टीपल चॉइस करना पड़ता है, यहाँ पे हम सिंगल प्रोडक्ट को चॉइस करके किसी को मदद कर सकते हैं, जैसे कि नासों का कोई भी बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, ब्रेन वन, लिवर का कोई भी समस्या हो, उसमें लिवर वन, महिला किसी ने 40 साल के अंदर हो तो उसको स्वीट 18 को हम सजेस्ट कर सकते हैं। अदर्स मार्केट में जो है नॉन कस्टमाइज, वो सिंगल प्रोडक्ट में है, स्पेसिफिक में नहीं है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है कस्टमाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड है, प्रोबायोटिक बेस्ड है। यहाँ पे मार्केट में प्रोबायोटिक बेस्ड नहीं है, नॉन स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है। लेकिन मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो जरूरत से ज्यादा बहुत हाई प्राइस में ही मिलती है, लेकिन आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल के साथ हर घर में यूज करने का मौके के साथ एस्टोनिया वन का प्रोडक्ट प्राइस आपके बास्केट में है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रोडक्ट हार्बो न्यूट्रिजेंट्स की तरफ से, फंक्शनल न्यूट्रिशन की तरफ से हमारे बास्केट में मौजूद है। तो मेरे दोस्त, स्वस्थ रहना नहीं रहना आपका मर्जी है, हमारे सोसाइटी का मर्जी है। हमारा काम क्या है? खुद को प्यार करना, खुद को मेंटेन करना। तो चॉइस हमारे हाथ में, चॉइस इज योर्स, बी हेल्दी माय डियर फ्रेंड। तो क्या हमको करना है, क्या लेना है डेली लाइफ में? आज तक जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हम सप्लीमेंट क्यों लेंगे, क्या लेंगे, तो आज के बाद अपने अपने जो सीनियर एक्टिव अपलाइन है उनके साथ बैठिए, आपका अगर जरूरत के हिसाब से सप्लीमेंट को चॉइस करें, अपने परिवार को सेफ सेफ्टी स्वास्थ्य गिफ्ट करें। यही उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ आज का सेशन आज मैं ओवर करता हूँ, टाइम